कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। अबॉट फैमिली अपने बेटे मार्कस की गेम देखने गई होती है। गेम के दौरान ही आसमान से कोई अजीब चीज़ नीचे गिरती है। उनका फादर ली समझ जाता है कि कुछ खतरा है और वो अपनी बेटी रेगन को कार में ले जाता है। तभी एक पुलिस वाला आके उससे बात करता है। ली कहता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस वाला नहीं समझ पाता। तभी एक एलियन मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ी पर अचानक हमला करता है। डरते हुए फिर हर कोई भागना शुरू कर देता है। ली गाड़ी में भागने लगता है, लेकिन तभी रेगन माँ को बचाने भाग जाती है। ली फिर रेगन के साथ एक बिल्डिंग में भाग जाता है। कुछ और लोग भी उस कमरे में आ चुके होते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर कमरे के बाहर ही घूम रहा है। डरते हुए कोई भी शोर नहीं करता। ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स अंधे हैं, लेकिन उनके सुनने की पावर बेहद ज़्यादा है। वो शोर सुनते ही हमला कर देते हैं। तभी एक का फ़ोन रिंग होता है और मॉन्स्टर आके सब पर हमला करना शुरू कर देता है। ली और रेगन मौका देखकर वहाँ से बच के निकल जाते हैं। इसी दौरान माँ एवलिन और उसके दो बेटे एक पुलिस की कार के पीछे छुपे होते हैं। वो मॉन्स्टर ली और रेगन का पीछा कर रहा होता है। फिर पुलिस वाला मॉन्स्टर पर गोलियां चलाता है, लेकिन फिर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसके टुकड़े कर देता है। अब एलियन मॉन्स्टर के पहले हमले को 474 दिन गुजर चुके हैं। मूवी के पहले पार्ट में फादर ली मर जाता है और फिर माँ एवलिन अपने बेटे मार्कस, रेगन और छोटे बच्चे की देखभाल करती है। उस टाउन में अब कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल खाली है। ज़्यादातर आबादी को मॉन्स्टर्स मार चुके हैं और बस कुछ लोग ही जिंदा बचे हुए हैं। कोई शोर ना हो इसलिए फैमिली बेहद खामोशी से जा रही होती है। एवलिन उनको एक ट्रेन की पटरी पर से लेके जा रही होती है। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक बिल्डिंग मिलती है और वो उसमें जाते हैं। वो बिना शोर किए वहाँ से गुजरते हैं। तभी एवलिन का पैर एक रस्सी से टकरा जाता है और कुछ बोतलों की वजह से शोर होने लग जाता है। फौरन ही फैमिली अपनी जान बचाने को भागती है। भागते दौरान बेटा मार्कस एक ट्रैप में फंस जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है। एवलिन उसे चिल्लाने से रोकती है। एवलिन छोटे बच्चे को एक सूटकेस में रखती है ताकि मार्कस को ट्रैप से निकाल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और उसकी चीखों से मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। लेकिन तभी बेटी रेगन एक खास साउंड को स्पीकर पर चला देती है, जिससे मॉन्स्टर को दर्द होता है और एवलिन फिर उसे गोली मार देती है। फिर मॉन्स्टर को मारने के बाद वो वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, लेकिन एवलिन को एहसास होता है कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। बिल्डिंग में जाते ही एक आदमी माँ का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि वो शोर ना करे। एवलिन देखती है कि एक और मॉन्स्टर दीवार पर मौजूद है। एवलिन फिर उस आदमी को फॉलो करते वहाँ से निकल जाती है। आदमी उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। ये जगह साउंड प्रूफ भी होती है। फिर आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बेहद कम है, तो इसलिए वो फैमिली को ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहने दे सकता। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है और उन्हें पता लगता है कि ये आदमी उनका हमसाया एमिट है। बाहर खतरे की वजह से माँ यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो फिर उसे कहती है कि मदद करो और अपने छोटे बच्चे को उसे दिखाती है। फिर वो आदमी उन्हें रहने की इजाज़त दे देता है। फिर वो मार्कस के ज़ख्म को ठीक करने में उसकी मदद करता है। बेटा दर्द से ज़ोर से चिल्लाता है। रेगन उसे थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती है। उन्हें फिर रेडियो पर साउंड सुनाई देता है और वो कहते हैं कि ये ज़रूर कोई सिग्नल है। वो कहती है कि पास में एक जजीरा है जहाँ शायद कोई मॉन्स्टर नहीं है। अगले दिन गूंगी रेगन एक गन और रेडियो के साथ बाहर निकल जाती है ताकि वो दवाई और वो जजीरा ढूंढ सके। वो चलती रहती है और एक बंद ट्रेन देखती है। ट्रेन में वो कई लाशें देखती है। वो मेडिसिन ले लेती है, लेकिन एक लाश देख के काफ़ी डर जाती है। इस शोर से एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो साउंड भी ऑन कर देती है, लेकिन वो गोली सर पर नहीं मार पाती और मॉन्स्टर उसके पास आता जाता है। लेकिन तभी एमिट आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जब रेगन बंकर से गई तो एवलिन ने एमिट को कहा कि वो उसे बचाए। वो उसके कहने पर ही रेगन को बचाने आया था। वो रेगन को बचाकर वहाँ से बंकर तक ले जाना चाहता है, लेकिन रेगन उस जजीरे को ढूंढना चाहती है।
फिर आखिर में रेगन की बहादुरी देख एमिट भी उसकी मदद करना चाहता है। वो सफ़र करते एक पुल से गुजरते हैं। रात को फिर वो दोनों एक कश्ती को हासिल कर लेते हैं। तभी एमिट एक छोटी लड़की को वहाँ बैठे देखता है। वो लड़की को बचाने उसके पास जाता है, लेकिन लड़की का मुंह खून से भरा होता है और वो एमिट की गर्दन में एक रस्सी डाल देती है। फिर कुछ लोग आके रेगन को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान माँ देखती है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है और बेटे का जख्म भी ख़राब हो रहा है। कोई चॉइस ना होते वो बाहर सप्लाईज ढूंढने जाती है। वो मार्कस को छोटे भाई का ख्याल रखने को कहती है। मार्कस भाई को हाथ में लिए माँ को जाते देखता है। वो भाई को सुलाकर बंकर में से बाहर निकल आता है। वो फिर वहाँ एक लाश देखता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और जल्दी में मार्कस दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है और वो लॉक हो जाता है। ऑक्सीजन अंदर कम होती है और उसका दम घुटने लग जाता है। वो बच्चे की ऑक्सीजन में से सांस लेने लग जाता है और मॉन्स्टर बंकर तोड़कर अंदर आ चुका होता है। कुछ देर बाद एवलिन कुछ दवाइयों और ऑक्सीजन के साथ वापस आती है। वो शोर सुनती है और उसे पता लग जाता है कि बच्चे खतरे में हैं। वो गोली चलाकर मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाती है। मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। नीचे पेट्रोल होता है और एवलिन गोली चलाकर मॉन्स्टर को आग लगा देती है, लेकिन मॉन्स्टर पर आग का कोई असर नहीं होता और वो आगे बढ़ता है। फिर पानी एक जगह से ऑन हो जाता है और शोर से मॉन्स्टर को एवलिन की आवाज़ नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता बंकर तक पहुंचती है। दूसरी साइड रेगन और एमिट उन डाकुओं के कब्जे में होते हैं। फिर एमिट रेगन को समुंदर में छलांग लगाने का कहता है। वो फिर उसके कहने पर पानी में छलांग लगा देती है। इस शोर से मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और वो सब डरते हुए भागते हैं। एमिट भी मॉन्स्टर से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर पानी में जिंदा नहीं रह सकते। रेगन और एमिट बच जाते हैं। वो फिर बोट पर जजीरे तक जाते हैं। वहाँ पर हर कोई बड़े सुकून से रह रहा होता है। एक आदमी बताता है कि जजीरे के इर्द गिर्द पानी की वजह से मॉन्स्टर यहाँ नहीं आ सके। अगले दिन एमिट देखता है कि एक कश्ती जजीरे तक आ गई है और उसे एहसास होता है कि कश्ती में मॉन्स्टर थे। वो वहाँ लोगों को वार्न करने भागता है, लेकिन मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर रहे होते हैं। रेगन और एमिट वहाँ से भागकर रेडियो स्टेशन तक जाते हैं। वो वही साउंड लगाकर मॉन्स्टर्स को हराना चाहते हैं। जैसे ही रेगन अंदर जाती है वो थोड़ा शोर कर देती है। वो गूंगी बहरी है और गलती से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है और ये आवाज़ मॉन्स्टर सुन लेता है। मॉन्स्टर एमिट की टांग जख्मी कर देता है। वो रेगन को बचाने के लिए उसे कंट्रोल रूम में बंद कर देता है। इससे पहले मॉन्स्टर उसे मारता रेगन रेडियो पर वो साउंड लगा देती है। मॉन्स्टर इस अजीब साउंड से तकलीफ में आ जाता है और रेगन हिम्मत करके मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। इसी दौरान एक और मॉन्स्टर एवलिन का बंकर में पीछा करता है और ऑक्सीजन भी कम हो रही होती है। एवलिन हिम्मत करके बाहर निकलती है और तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आने लग जाता है। वो एवलिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन कामयाबी से बचकर बंकर तक पहुंच जाती है। लेकिन मॉन्स्टर बंकर का दरवाज़ा तोड़ देता है और एवलिन और मार्कस पर हमला करता है। इसी दौरान वही अजीब साउंड रेडियो पर आ जाता है और वो इस आवाज़ को ऊंचा कर देता है। इस साउंड की वजह से मॉन्स्टर पीछे होने लग जाता है और फिर मार्कस मॉन्स्टर के सर में गोली मार देता है। मार्कस और रेगन पहले मॉन्स्टर से बेहद डरते थे, लेकिन मॉन्स्टर से बार बार मुकाबलों से अब वो इतने बहादुर हो गए कि उनसे लड़ना सीख गए। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।